नमस्कार मित्रों। सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान ज्ञान में हम फिर से सतत नमन और अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा ये विषय वस्तु है वह है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहारी महिलाओं का योगदान। तो जब बिहार में महात्मा गांधी आए उसी के साथ ही इस आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ गया और यह घटना 1917 की है। 1917 में महात्मा गांधी बिहार आए थे। 19 से 19 तक कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, प्रभावती जी, राजवंशी देवी, राधिका देवी, सुनीता देवी जैसी वीरांगना महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की महिलाओं में स्वतंत्रता के प्रति रुझान बढ़ गया। 1921 में सरला देवी ने बिहार की महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया। श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोहों का बहिष्कार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। पटना के ही श्रीमती सीसी दास, कुमारी गौरी दास और श्रीमती उर्मिला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में चरखा एवं अन्य स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में भाग लिया। 1921 में जब देशबंधु कोष के लिए गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण गहने तक को दान में दे दिया। इस कार्य में महात्मा गांधी के साथ श्रीमती प्रभावती देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। सन 1930 ईस्वी के नमक आंदोलन में भी बिहार की महिलाओं ने बड़े ही जोश खरोश के साथ भाग लिया। श्रीमती सैलवाला राय के उत्तेजक भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून को भंग किया। इसी तरह शाहाबाद जिले के श्री राम बहादुर बार एटला की पत्नी ने सासाराम थाने के समक्ष नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी तथा श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा भी मिली। गिरिडीह की श्रीमती मीरा देवी को भी गिरफ्तार किया गया। पटना में श्रीमती हसन इमाम तथा श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। पटना के तत्कालीन कलेक्टर को इन महिलाओं से मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। मुंगेर के श्रीमती शाह मुहम्मद जुबैर एक बड़े घराने की मुस्लिम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया था। इस आंदोलन में बहू रिया रामस्वरूप देवी का प्रभाव इतना था कि उन्हें 1931 में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। उसी तरह संथाल परगना जिले में श्रीमती साधना देवी ने नेतृत्व संभाल रखा था। श्रीमती चंद्रावती देवी गया की प्रमुख नेत्री थी। वह चौकीदारी करके विरोध में गिरफ्तार भी हुई थी। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दिए गए मृत्युदंड के विरोध में आरा में एक विराट सभा का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने की। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तब भी बिहार में हड़तालों और प्रदर्शनों का सिलसिला चलता रहा। 4 जनवरी 1933 को बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी तथा डिक्टेटर चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी को 1.5 वर्ष कारावास का सजा दिया गया।
1941 में महात्मा गांधी ने जब सांप्रदायिक तत्वों को विरुद्ध सत्याग्रह किया तो इसके समर्थन में बिहार की महिलाओं ने भी सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के आरोप में श्रीमती प्रियवंदा देवी जो गया की थी, जगत रानी देवी एवं जानकी देवी को गिरफ्तार भी किया गया। दुमका में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती महादेवी केसरीवाल ने किया। बिहार के खादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सावित्री देवी, सरला देवी, लीला सिंह, श्रीमती सफी, शारदा कुमारी, विंध्यवासिनी देवी, प्रियवंदा देवी, भगवती देवी जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं, विशेषकर चरखा समिति की सदस्यों ने अगस्त महाक्रांति की ज्वाला को धधकाने और उसे व्यापक बनाने में भरपूर सहयोग किया। 9 अगस्त 1942 को पटना में राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला गया। हजारीबाग में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जब श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था तो विद्यार्थियों के एक जत्था ने धावा बोलकर उन्हें मुक्त कर लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती माया देवी कर रही थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। छपरा में 19 अगस्त 1942 को हुए एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता शांति देवी ने की थी। छपरा जिले के दिगवारा प्रखंड पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मलखाचक के स्वर्गीय राम विनोद सिंह की 2 पुत्रियों शारदा एवं सरस्वती को 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई थी। दुमका में श्रीमती जाम्बवंती देवी तथा श्रीमती प्रेमा देवी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी ब्रिजा देवी की पुलिस ने हत्या कर दी थी। गया जिले के प्यारी देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वैशाली जिले के किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीता देवी एवं बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी ने पुरुष के वेश में साइकिल पर भ्रमण करके जन जागरण किया था। वैशाली के ही श्रीमती बिंदा देवी सहित फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भावनी मेहरोत्रा, भावलपुर की कुमारी धतुरी देवी, रामस्वरूप देवी, जिरिया देवी, मुंगेर की संपतिया देवी, शाहाबाद की फुई कुमारी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर अद्वितीय योगदान दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक महिलाएं पुलिस की गोली से शहीद भी हुई थी, जिनमें प्रमुख है छोरमारा गांव की श्रीमती बिराजी मधियाइन, शाहाबाद के गांव लसाढ़ी के शिव गोपाल दुसाद की पत्नी अकेली देवी, मुंगेर के रोहियार गांव की कुमारी धतुरी देवी इत्यादि। बिहार में अत्यंत चर्चित महिलाओं में शारदा देवी एवं श्रीमती उषा रानी मुखर्जी प्रमुख रूप से गिनी जाती है। तो ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के महिलाओं के योगदान का एक छोटा सा वक्तव्य था। हमें उम्मीद है कि सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान द्वारा प्रस्तुत यह वक्तव्य आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी। तो इसी के साथ अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।